डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये साइन कॉस टेन को सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है और एक हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो इसके लिए आप अगर इसको ज्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं कि ये डोमेन आई कैसे, रेंज कैसे आई, पीरियड कैसे आई, तो फर्स्ट ईयर का 11 चैप्टर जाके जरूर पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पे इंट्री टेस्ट के लिए हम लोग इसको ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कम से कम भी हमें 2 लेक्चर चाहिए बड़े बड़े। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंक्शन, यहां पे इसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसका पीरियड। तो ये मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग। पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन होती है नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसकी रेंज -1 और 1 का क्लोज इंटरवल होती है, और पीरियड इसका आता है 2 पाई। उसके बाद भाई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसकी डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, रेंज भी यही और पीरियड भी यही। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, y इज इक्वल टू टेन एक्स। इसकी डोमेन होती है, सारे रियल नंबर होते हैं लेकिन उसमें 90 का यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल शामिल नहीं होता। तो सारे रियल नंबर में 90 का ऑड मल्टीपल शामिल नहीं होगा, और इसकी रेंज जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी, और इसका जो पीरियड है वो आपके पास पाई के इक्वल आएगा। पहले हम इन 3 को डिस्कस करते हैं और फिर इन 3 की डोमेन और रेंज निकालने का शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं। अब मैं शुरू करता हूं पहले साइन से। और फॉर एग्जाम्पल अब हमें पेपर में आ गया है कि y इज इक्वल टू 9 साइन 3x/2, और इसकी हमें पूछी गई है डोमेन। डोमेन होता है x की वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि पहले साइन की डोमेन देखनी है कि क्या होती है। वो होती है डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन, x की जगह पे अब यहां पे वैल्यू अपने पास आ रही है 3x/2 लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। बटा खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन 3x लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसकी जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर आई है। इसका ट्रिक ये होता है कि जो भी आपके पास डोमेन आ जाए, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आई थी, x का कोफिशिएंट देख लो यहां पर क्या है। x का कोफिशिएंट है 3/2। जो कोफिशिएंट है वो इस डोमेन के ऊपर डिवाइड कर दो, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 3/2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 3/2। नेगेटिव इन्फिनिटी पे कुछ भी डिवाइड हो जाए तो नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे कुछ भी डिवाइड हो जाए तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। डायरेक्ट आपके पास इसकी आ जाएगी, क्या नाम लेते हैं, डोमेन आ जाएगी। अब चलते हैं इसकी रेंज को जल्दी से ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करना है। अब वैसे साइन की रेंज आपको याद होनी चाहिए, -1 to 1 है आउटपुट वैल्यू। पूरे साइन के साथ अब डोमेन की बार जो इसका एंगल होगा उसका कोफिशिएंट देखना है, और रेंज की बार आपने पूरा फंक्शन देख लेना है। साइन पूरे के साथ, पूरे साइन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 9। अगर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी रेंज को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी -9 से +9। क्लियर बेटे? अच्छा, और कोई एग्जांपल करके देखते हैं ताकि जल्दी से सॉल्व कर ले हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू 1/10 साइन 5x। इसकी डोमेन जल्दी से आपने कैसे सॉल्व कर लेनी है। डोमेन होती है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। डोमेन की बार आपने किस चीज को बेटा जज करना है, x के कोफिशिएंट को, यानी कि एंगल के कोफिशिएंट को, वो 5 है। अगर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड कर दो, और अगर डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर बाद में कैलकुलेट कर लो।
ये डोमेन होगी बेटे। अब इसकी आपसे मांगी गई है रेंज। रेंज पहले सोच लें आप लोग, -1 से 1 है। रेंज की बार आपने पूरे फंक्शन को जज करना है। इसमें साइन का कोफिशिएंट देखो 1/10 है। डोमेन की बार आपने उलट काम करना है, जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करना है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। रेंज की बार पूरे साइन कॉस टेन के साथ जो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना है। तो इस पे देखो, ये इस पे 10 डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, ये बेटा इसकी रेंज आएगी आपके पास। अब आ गया इसका पीरियड, आपसे पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन है इसका कि पीरियड पता करो इसका। आपको साइन का पीरियड क्या है याद, 2 पाई है। अब यहां पर फिर वही तरीका जो डोमेन पे लगाया है, x का कोफिशिएंट देख लो क्या आ रहा है 5। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। पीरियड और डोमेन में सेम ट्रिक लगता है कि x के साथ या जाविये के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो। रेंज के साथ ओवरऑल फंक्शन के बाहर जो भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रेंज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन आ गया है y इज इक्वल टू 7 cos 3x आ गया। अब हमें इसकी डोमेन पूछी गई है, हमें इसकी रेंज पूछी चाहिए और हमें इसका पीरियड चाहिए। ठीक है बेटा, ये तीन चीजें हम जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व कर लेंगे। पहले आप डोमेन के लिए कॉस की डोमेन आपके ज़हन में होनी चाहिए, -∞ से +∞। यहां पर देख लें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दें, जो आंसर आ जाए वो आपका डोमेन का आंसर आ गया। रेंज आपके ज़हन में कॉस की होनी चाहिए, -1 से 1 होती है। अब इस सारे फंक्शन को कॉस वाले को देख लें, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 7, तो रेंज को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 से 7 इसकी रेंज आ जाएगी। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। पीरियड दिमाग में सोचेंगे कॉस का पीरियड क्या होता है 2 पाई। इसमें एंगल के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दो, ये पीरियड आ गया आपका। ठीक है, कोई आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉस टेन कॉट सारों की जो डोमेन रेंज और पीरियड है इसी ट्रिक के साथ निकलते हैं कि डोमेन और पीरियड की बार क्या करना है, जो एंगल का कोफिशिएंट है या एंगल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डोमेन में और पीरियड में डिवाइड कर देना है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देना है। रेंज में जो असल फंक्शन की रेंज है, जो उस पूरे फंक्शन का कोफिशिएंट है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दें। आपके पास उसकी डोमेन और रेंज और पीरियड इस तरह शॉर्टली आ जाएंगे। उसके बाद बेटा फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3tan x/2 आ जाता है। इसकी डोमेन चाहिए आपको, इसकी रेंज चाहिए और इसका पीरियड चाहिए आप लोगों को। जी बेटा, जो आपके पास डोमेन होती है टेन की वो आपको याद होनी चाहिए, सारे रियल नंबर होती है, लेकिन उसमें π/2 का ऑड मल्टीपल शामिल नहीं होता। क्लियर? अब इसका ट्रिक देखें, इसमें जो एंगल x है उस पे 2 क्या हो रहा है डिवाइड। अगर डिवाइड हो रहा है तो रेंज में मल्टीप्लाई करना है, यहां पर रेंज के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस जगह पे, क्योंकि 2 को अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, अगले पीस के साथ कर दें, काट दें। तो इसकी डोमेन क्या बन गई, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन 2n+1 पाई इसमें नहीं होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। रेंज पे चले चलते हैं। आपको पता है कि रेंज इसकी -∞ से +∞ होती है। अब इस पूरे टेन के साथ, अब पूरे टेन के साथ देख लें, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 यहां पर डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आ जाएगा। अब आपको इसका पीरियड पूछ लिया गया, टेन का पीरियड होता है पाई। अब इसके एंगल के 2 डिवाइड हो रहा है तो यहां मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई इसका पीरियड आ जाएगा। तो ट्रिक के साथ आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, रेंज और मालूम कर सकते हैं इसकी पीरियड भी। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसी तरह अब आपके पास जो y इज इक्वल टू cot x है, cot की डोमेन, रेंज और पीरियड याद कर लेने हैं। वैसे इसकी डोमेन क्या होती है,
सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन इसमें n पाई शामिल नहीं होता, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता। ये डोमेन है और इसकी रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, और इसका जो पीरियड है बेटा वो क्या होता है, पाई होता है। अब आपको कोई भी जिस तरह का मर्जी कॉड फंक्शन दे दिया जाए तो आपको उसकी डोमेन रेंज कैसे, फॉर एग्जांपल कॉड 5x दे दिया गया, या बल्कि इधर 10 कर लेते हैं, 10 कॉड 5x, इसकी डोमेन पूछी गई, इसकी रेंज पूछी गई और इसका पीरियड पूछा गया। डोमेन के लिए पहले आ जाए, ये लिखें डोमेन क्या होती है, इसके सारे रियल नंबर लेकिन n पाई शामिल नहीं होता। अब आप देखें कि यहाँ x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे कि इस जगह पे 5 को डिवाइड कर देंगे। पीरियड क्या होता है इसका, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। पूरे फंक्शन कॉड के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10। तो अगर ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी 10 रेंज के बाहर, मैं पिछले में थोड़ी सी गलती कर गया हूँ, सॉरी, जेन से निकल गया, रेंज के बाहर सीधा सीधा ही करना होता है। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। फिर चले जाएंगे हम लोग पीरियड के ऊपर, तो कॉड का पीरियड होता है पाई, यहां पर x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे आप लोग। सिंपल, को मुश्किल तो नहीं बेटा। इसी तरह आप सीकेंट और कोसीकेंट की देख लीजिएगा। तो ये हमने आज डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कवर कर ली है इंशाल्लाह ताला। तकरीबन डोमेन रेंज खत्म हो गई है। कल से ये चैप्टर भी अब 2-3 लेक्चर और रह गए हैं मजीद, उम्मीद है खत्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।